मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिम बंगाल की तर्ज पर ममता बनर्जी की राह पर चल पड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसटी थाने में दर्ज हुई एफआईआर में जो ईडी ने कार्रवाई की थी दिल्ली में, उसे लेकर उन्होंने प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। आदिवासी होने के कारण उनको प्रताड़ित करने की भी बातें उस कंप्लेन में की गई हैं। ऐसे में ईडी के अधिकारियों पर एफआईआर और उसके बाद से आगे अगर कार्रवाई होती है तो ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यानी झारखंड पुलिस दिल्ली जाएगी और ईडी के अधिकारी जो डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत झा हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसे में कहा जा सकता है जो टकराव बढ़ता जा रहा है झारखंड में। ईडी के अधिकारी फिलहाल यहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी भेज दी गई है एसटी थाने में और एसटी थाने में यहाँ पर कंप्लेन दर्ज हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की राह पर चल रहे हैं, जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार ने ईडी के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी करवाई थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखना होगा कि जो झारखंड पुलिस है वो आगे क्या कदम उठाती है। हालांकि एसटी होने के नाते उनको प्रिविलेज भी है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आरोप लगाए हैं अपने कंप्लेन में कि एक आदिवासी होने के कारण उनको प्रताड़ित किया गया और जिस तरह से दिल्ली में कार्रवाई की गई ईडी के अधिकारियों के साथ की ओर से, जिस तरह से वहां पर गैर कानूनी ढंग से वहां पर छापेमारी हुई और जो उनको प्रताड़ित करने की तमाम बातें हो रही हैं, उस पर देवव्रत झा हैं डिप्टी डायरेक्टर, उनको भी आरोपी बनाया गया है। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर आप देख सकते हैं ईडी के अधिकारी लगभग 2 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैराथन पूछताछ हो रही है। उसके बीच जो 2 खबरें हैं कि राज्यपाल के पास विधायकों को जाना है और विधायक थोड़ी देर बाद अगर समय मिलता है तो हो सकता है कि राजभवन वो वहां पर पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपनी तमाम बातें कहकर एक तरह से भरोसा दिलाए कि राज्य में जो स्थिति है वो कंट्रोल में है और जो हेमंत सोरेन के पास जो समर्थन है वो समर्थन पर्याप्त है सरकार में बने रहने का। ये 2 बातें हैं और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो एफआईआर दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज कराने के बाद जो आने वाली दिनों में परिस्थितियां होंगी, एक तरह से कहा जाए टकराव की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। ईडी से अब सीधे भिड़ने के मुद्रा में आ गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लगभग 10 सम्मन दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। उसके बाद से ईडी को फिर अपने मुख्यमंत्री आवास में दूसरी बार कहा जाए कि बुलवाते हैं और तीसरी बार ये पूछताछ पूरी कही जा सकती है, क्योंकि एक बार 1 साल पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय गए थे, वहां लंबी पूछताछ हुई थी और इस बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन की कवायद भी हो रही थी और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि राज्य में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी कोई कार्रवाई करता है तो ऐसी स्थिति में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने प्लान बी भी तैयार करके रखा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो ईडी के ऊपर अब एफआईआर हुआ है ये ईडी के अधिकारियों के ऊपर और ईडी के अधिकारी वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जो देवव्रत झा हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर छापेमारी हुई थी दिल्ली में और दिल्ली में वहाँ पे 36 लाख कैश बरामदगी की भी बातें कही जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पूरी तरह से हालांकि ईडी बनाम राज्य सरकार ये स्थितियाँ दिखाई देती है। यहाँ पर केंद्र की जो एजेंसी है ईडी वो उससे सीधे टकराव की मुद्रा में अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। राज्य में अब जो स्थितियाँ हैं टकराव की वो अब बढ़ती ही जा रही हैं। ऊपर से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो भी काफ़ी उग्रता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं और कई दिनों से उनका प्रदर्शन राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष भी हो रहा है। ईडी के अधिकारी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास में है। अब देखना है कि ईडी के अधिकारी कितने घंटे और पूछताछ करते हैं। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां